आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे 5-6 दिनों में 300 के आसपास सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं। तो वो सब आप लोगों की वजह से हुआ है, तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँगा जो कि BHU MSc एंट्रेंस में, JNU MSc एंट्रेंस में, गेट में और नेट में सभी में आता है, और वो भी आप बिना कॉपी और पेन का यूज किए आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था गेट में। इसमें दिया है कि एक वेव फंक्शन है फर्मियोनिक सिस्टम के लिए, ठीक है, और वो उसके पास 2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं उस फर्मियोनिक सिस्टम में। ठीक है, द स्पेशल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज गिवन बाई। अब आपसे क्या पूछा है कि आपको एक फर्मियोनिक सिस्टम दिया है, उसमें 2 पार्टिकल हैं जिनका स्पिन हाफ है। ठीक है बच्चों, तो आपको हम बता देते हैं जो फर्मियोनिक सिस्टम होता है वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है। अगर बोसॉनिक सिस्टम होता है तो पार्टिकल कैसे होते हैं, 0 और 1 स्पिन के होते हैं। ठीक है, तो फर्मियोनिक सिस्टम फर्मियंस क्या होते हैं, फर्मियंस आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स, और बोसॉन्स क्या होते हैं, बोसॉन्स होते हैं इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको पूछा है कि स्पेशल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज गिवन बाय, ये दिया है। तो स्पिन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन पूछा है। अब देखिए बच्चों, मैंने जैसा कि आपको टाइटल दिया है कि आपको पेन और नोटबुक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल भी, तो वैसे ही मैं बताऊंगा। देखिए फर्मियोनिक सिस्टम होता है बच्चों, जब तो फर्मियोनिक सिस्टम में क्या होता है, जब भी हमसे वेव फंक्शन पूछेगा तो यहाँ जो बीच में होता है, जैसे अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा है, बीच में जो होगा, बीच में माइनस नेगेटिव साइन आता है। ठीक है बच्चों, तो फर्मियोनिक सिस्टम के लिए बीच में नेगेटिव साइन आता है, और बोसॉनिक सिस्टम होता है या बोस पार्टिकल होते हैं उनके लिए आप बीच में प्लस आता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा स्पिन पार्टिकल, आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि पार्टिकल का वो क्या होगा, आपका स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, फर्मियोनिक सिस्टम है, फर्मियोनिक सिस्टम में बीच में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, डायरेक्ट आंसर नंबर बी क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा दिया होता तो अल्फ़ा होता है आपका मैक्सवेल जो स्टैटिक्स फॉलो करते हैं उन पार्टिकल के लिए अल्फ़ा या बीटा टाइप का भी फंक्शन होता है। लेकिन अगर बोसॉनिक सिस्टम पूछता है तो बोसॉनिक सिस्टम के लिए आपका बीच वाला ये वाला सही होता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, फर्मियोनिक सिस्टम के लिए वेव फंक्शन पूछा है। हमने देखिए पेन बिल्कुल नहीं चलाया है, हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में ऐसे टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो ये क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया है कि द ग्राउंड स्टेट एंड फ्लक्स एक्साइटेड स्टेट ऑफ वेव फंक्शन दिया है, और उनका वेव फंक्शन है psi1 psi2, और पोजीशन किसी स्पिन अप इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग विद x1 एंड x2 डोनेटिंग द पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, अब आपसे इस पे पूछा है कि वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बच्चों आपसे पूछा है। अब आपको इसमें पता ही नहीं है, ना तो फर्मियोनिक सिस्टम दिया ना ही बोसॉनिक सिस्टम दिया है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप फंस जाएंगे। तो सीधी बात है, हमें क्या दिया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स दिया है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स होता है फर्मियंस। क्यों फर्मियंस होता है, क्योंकि ये इसका स्पिन क्या होता है, हाफ। हमने आपको बताया है कि स्पिन हाफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फर्मियंस कहलाते हैं। आपको फिर पेन नहीं चलाना है, आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। तो 4 ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन psi1, ये x1 पास में आ गया, माइनस तो है लेकिन x1 इधर भी है, x1 इधर भी है, x2 साथ साथ हैं, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड की बात करते हैं हमारा, ये psi1
Psi1X2 यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस वाला तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि फर्मियांस में क्या है, प्लस वाला बोसॉन्स के लिए होता है, फर्मियोनिक सिस्टम के लिए हमारा क्या होता है, माइनस बीच में होता है। इस वाले में बच्चों देखिए बीच में माइनस है, इसमें एक सिस्टमेटिक वे में Psi1X1 Psi2X2 माइनस Psi1X2 ये है, तो आपका आंसर नंबर डी हो गया। ठीक है, इसमें भी आपको पेन नहीं चलाना पड़ा। अब आंसर, अब क्वेश्चन जो गेट नेट में आया हुआ क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें दिया है एक m मास का पार्टिकल है, वो एक क्यूबिकल बॉक्स में क्या है, और क्यूबिकल बॉक्स का पोटेंशियल ये है। हम आपको जब आपको ये क्यूबिकल बॉक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तो आपको बता देंगे कि ये कैसे ये पोटेंशियल इतना होता है उसका। ठीक है, और ये सब आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने के बाद से आता है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि इफ़ द पार्टिकल ऑफ का जो एनर्जी है, एनर्जी उस सिस्टम का कितना है, ये है, तो वेव फंक्शन आपको पूछ रहा है। हम आपको कल अपने वीडियो में बताए थे, उसका अगर जिसने नहीं देखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें हमने बताया था कि एनर्जी क्यूबिकल बॉक्स, जब क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है आपका 3 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो एनर्जी का जो टर्म आता है वो स्टार्टिंग में n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर ये आता है। ठीक है, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 14 होगा ये n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर की जगह हम रख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रख देंगे n1 n2 n2 यही तो होगा, बाकी तो ये सब सेम रहता है उसमें सिस्टम सारी एक्सप्रेशन में। तो n1 n2 n3 स्क्वायर की जगह क्या रख दिया हमने, 14 रख दिया। ये आप मन में रख सकते हैं, आपको पेन नहीं चलाना है बिल्कुल। तो आपको पूछा है कि इसमें कौन सा वेव फंक्शन सही होगा। अब आपको वेव फंक्शन चाहिए है तो सीधे बात, इसमें √2/a दिया, √2/a नहीं हो सकता है क्योंकि √2/a इंटू √2/a इंटू √2/a 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 डायमेंशन में। अगर 1 डायमेंशन का पूछता तो √2/a होता है, लेकिन आप 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो √2/a 3 बार, मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, ये 3 बार मल्टीप्लाई होता है, तो 3 बार मल्टीप्लाई सिर्फ इसी में है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं हम, अगर कोई ऐसा और भी दिया होता जिसमें 3/2 अगर दिया होता तो आपको एक चीज़ और देखनी थी, वो n स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर n3 स्क्वायर 14 आना चाहिए आपका। देखिए इसमें n1 क्या है, n1 की जगह आपका क्या है 1, n2 की जगह यहाँ पे क्या है 2, n3 की जगह आपका क्या है 3, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया 14, ये 14 आ गया, यहाँ पे भी 14 है, और बाकी में देखिए 14 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 14 नहीं आएगा, इसमें भी 14 नहीं आएगा, सिर्फ किस में आएगा 14 इसमें आएगा, और इसमें √3 ये भी दिया है। आपको बिल्कुल पेन नहीं चलाना है, एग्ज़ाम में आपका 3.5 मार्क्स नेट के एग्ज़ाम में फिक्स हो जाएगा। ऐसा ही सिर्फ नेट में ही नहीं आता, ये JNU MSc एंट्रेंस में भी आता है, BHU MSc एंट्रेंस में भी आता है बच्चों। ठीक है, आगे और हम क्वेश्चन अब बच्चों अगला क्वेश्चन आया है, ये नेट 2014 का क्वेश्चन है। ये आया है आपका, इसमें कहा है कि एक 2 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल फर्मियांस मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं हम उन्हें, या फर्मियांस स्पिन हाफ पार्टिकल, उनका एनर्जी ये है, तो वेव फंक्शन पूछ रहा है। अब देखिए 2 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल फर्मियांस, 2 नॉन इंटरेक्टिंग मतलब 2 डायमेंशनल की बात हो गई। अब 2 डायमेंशनल में क्या होगा, √2/a इंटू √2/a 2 बार होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 2/a हो गया। ये 2/a सभी में दिया है। अब हमें दिक्कत हो गई, अब हमसे पूछा है आइडेंटिकल फर्मियांस है, इसमें माइनस दिया है, इसमें माइनस दिया है, तो ये 2 क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। ये वाला आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये अगर बोसॉन के केस में होता। आप देखिए, आप 5 को 2 बार करके देखिए, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल की बात हो रही, तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, 5 की जगह क्या रखा जाएगा आपके पास 2 बार, क्योंकि 2 डायमेंशनल। अगर 3 डायमेंशनल की बात होती थी तो आपका n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर हुआ करता था। ठीक है बच्चों, तो 5 किससे आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, ये वाला ठीक है। बाकी इसमें देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 10 आ जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता। तो आपका आंसर ठीक है। आपको बिल्कुल पेन नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, एग्जाम में आपको डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। उसमें ये बताया कि PA जो एक एटम का मोमेंटम है, जब वो फोटान ऑफ वेवलेंथ 1500 नैनोमीटर का एक वेवलेंथ को इमिट करता है। PB वेवलेंथ जब है जब आपका 500 नैनोमीटर
को क्या करता है, इमिट करता है। तो आपका P/PB आप जानते हैं, मैंने बताया था ऑलरेडी, H/λ, P इक्वल टू H/λ, यानी कि P/PB क्या होगा आपका, लैम्डा B/λ A। इसमें अगर आप बिल्कुल पेन नहीं चलाना होगा, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 500/1500, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये। तो देखा आपने बच्चों कि बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आपको ट्रिकी पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपका इस तरीके का आपकी क्रिटिकल एनालिसिस की थिंकिंग की टेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें लगा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेट भी कीजिए, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्रिप्शन और लाइक्स मिले। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। ठीक है, धन्यवाद।